हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ कार्बन एंड व्हाट आर इट्स कंपाउंड्स, दैट मीन्स कार्बन कंपाउंड्स। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और किस पर बेस्ड है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग। सो पहला हमारा टॉपिक है फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्ट और ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। तो जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो हमारा फूड हो, क्लॉथ हो, मेडिसिन्स हो, बुक्स हो, ये सभी किस पर बेस्ड होती हैं? कार्बन पर बेस्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है? एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। कार्बन कैसा एलिमेंट है? वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। सो दैट हमारे जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? कार्बन पर बेस्ड होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अमाउंट दैट इज़ प्रेजेंट, तो अमाउंट जो है प्रेजेंट है कार्बन में, अगर हम लोग क्रस्ट की बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, या हम लोग अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कार्बन, वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखिए, इसका सिंपल सा ये रीज़न है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वी ऑल आर नो दैट कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो कार्बन पर ही बेस्ड हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्बन पर ही बेस्ड हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो मिलियंस पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी, एंड इसके जो स्मॉल साइज की वजह से जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अमाउंट तो इतना कम है बट जो कंपाउंड्स हैं ना वो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग बात कर रहे थे अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज़ प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट पे जो हमारा कार्बन है वो 0.02% है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे हमारे आगे कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल्स, पेट्रोलियम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इन द एटमॉस्फेयर दैट इज़ प्रेजेंट, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन जो प्रेजेंट है वो केवल 0.03% कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि कार्बन जो है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे या एटमॉस्फेयर में और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या है, वो कैसा बॉन्ड बनाता है? तो बेसिकली जो हमारा कार्बन है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो आपको तो अभी पता नहीं कि क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में यानी कि मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन करके अपने ऑक्टेट को या खुद को स्टेबल होने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से लेते हैं या अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है ना वो आयोनिक बॉन्ड होता है। और बेसिकली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट वॉलेट बहुत ही हाई होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं और इन द मॉल्टन स्टेट, ठीक है, मॉल्टन स्टेट पे वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। साथ ही साथ इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहता है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयोनिक कंपाउंड्स शो करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स। तो हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। तो कार्बन कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि दे ऑल आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी के लिए आप केवल इतना याद कर लीजिए कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही लो होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और साथ ही साथ ठीक है, और साथ ही साथ इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है ना कि ये कोई भी हमें आयंस नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये हमें आयंस देंगे सो दैट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स वाई दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये हमें कोई भी आयंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बदल जाती है। ठीक है, तो आई होप यू आर जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट सेइंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 9 पे हम लोगों ने कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ा था, जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। तो सभी एलिमेंट चाहते हैं ना कि उनका जो ऑक्टेट है या फिर उनका जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट रहे, यानी कि सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। तो इस केस में कार्बन क्या करता है, क्या वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। ठीक है, तो इस केस में कार्बन क्या करता है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर जो हमारा कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि दूसरे एलिमेंट के एटम जो हैं, अगर वो दूसरे एलिमेंट के वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है सो ये हमारा क्या बनेगा, C4 नेगेटिव एन आयंस। ठीक है, क्या बनेगा, C4 नेगेटिव एन आयंस। क्यों बनाएगा, क्योंकि वी ऑल आर नो दैट ना, हम लोग जानते हैं कि क्यों बनेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट से उनके एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है तो वो क्या करते हैं, इनके बीच में है ना जो माइनस हो जाता है, एन आयन बनता है। देखिए हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग वी ऑल आर नो दैट ना। जस्ट अ सेकेंड, देयर विल बी सम इशू। तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बन इस केस में क्या करता है। तो सपोज़ हमें पता है कि जो कार्बन है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो अगर कार्बन के पास देखिए उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ठीक है, यानी कि 6 इसके एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब न्यूक्लियस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। ठीक है, इट विल बी जस्ट डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन where the nucleus hold only 6 electron, so it will be difficult for nucleus, so that's why this condition will be not satisfied. So now in that case जो हमारा कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा देते हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो इस केस में अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को इसने इससे से लूज़ कर दिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए बहुत ही वी कैन से दैट कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो दैट वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके। तो ये भी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इस केस में जो कार्बन है ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो जो कार्बन है वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए, ठीक है, बेसिकली जो कार्बन है वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो किस तरह से वो शेयरिंग करता है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि सभी एलिमेंट चाहते हैं उनका जो ऑक्टेट है वो स्टेबल रहे, ठीक है, मतलब बेसिकली उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहे और साथ ही साथ वो स्टेबल रहे। तो अब बात हो रही है कि जो कार्बन है वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो कार्बन इस केस में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की किस तरह से शेयरिंग करता है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इन अ क्लीन पेज। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, या इट्स ओके ना। तो कार्बन जो है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, व्हाट हैपनिंग। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो कार्बन किस तरह से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी है 6 एंड कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है। तो ये है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम ऑफ कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ सेकेंड, या तो कार्बन जो है, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। तो इस कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा कार्बन, वो दूसरे एलिमेंट के एटम से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा आपस में। तो किस तरह से ये शेयरिंग करेगा इसके बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ओ फ्रेंड्स, लग रहा है ये इशू है क्या इसमें। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बिकॉज ऑफ सम इशू, सो दैट्स वाई इसका जो साइज है वो बड़ा ही होते जा रहा है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, बिकॉज हम लोग इसे H2 लिखते हैं। H2 का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यानी कि इसके आउटर मोशन में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहेगा कि तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये हाइड्रोजन कहेगा तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये इन्होंने आपस में क्या किया, आपस में शेयरिंग की, और जिसके थ्रू उनका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसके थ्रू इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको किस तरह से समझाया, ये मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट मैनेज इट, डोंट। तो ये हमारे पास 1 हाइड्रोजन था, ये हमारे पास 1 हाइड्रोजन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इस केस में जो हमारा हाइड्रोजन है वो कह रहा था कि तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूँगा। तो क्या करता है, दोनों, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो जहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। और जहाँ पर ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सो बेसिकली हमारे अब इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है ना, इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग ऑक्सीजन को किस तरह से लिखेंगे, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, आई जस्ट मैनेज इट, या सो फ्रेंड्स, या
तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। O2 हम लोग इससे लिखते हैं, इसकी वैलेंसी होती है। तो एक को इसके पास, एक को इसके पास, इसके पास 2 O है। अब हम लोग यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्सीजन कहेगा कि मुझे तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये ऑक्सीजन कहेगा तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। दोनों ने आपस में शेयरिंग की और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पे डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, लेकिन इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है, N2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5 यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन। सो 1 2 3 और 1, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए ये N, ये N, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, ये इससे 3 ले लेगा, ये इससे 3 ले लेगा। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ऐसे बॉन्ड जो कि फॉर्म होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और साथ ही साथ जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इनका जो प्रॉपर्टी कुछ होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू। और हाँ, साथ ही साथ आपका ये होमवर्क है कि आप इसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और जितने भी क्वेश्चंस दिए गए इंस्टेक्स, उससे आपको करना है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।